कि ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे, इनके 100 पुत्र हुए हैं और इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव ने अपने जीवन के अंत में अपने पुत्रों को, अपनी प्रजा को खूब ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, नायं देहो देह भाजांद्र लोके कष्टान कामा नरहते विभुजां तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धये तस्माद् ब्रह्म सौख्यं तनन्तम्। ज्ञान का उपदेश दिया कि नायं देहो देह भाजांद्र लोके, इस मनुष्य लोक में हमें जो शरीर मिला है, ये शरीर काम वासना को या संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये संसार के सुख मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी मिल जाते हैं। इसलिए ऋषभदेव जी ने कहा कि हे पुत्रों, हमें ऐसे सुख को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जिसे हम अनंत सुख, जिसे हम ब्रह्म सुख, जिसे हम ब्रह्मानंद कहते हैं। बड़े पुत्र भरत को राज्यपाठ सौंपा। देखो, भरत ने कुछ दिनों तक तो राज्यपाठ संभाल लिया, खूब अच्छे से संभाला, लेकिन फिर भरत भी भक्त थे, ज्यादा दिन राज्यपाठ संभालने में मन लगा नहीं और भरत जी महाराज ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके पुलह नाम के आश्रम में रहने लगे। तस्मिन् बाव किलसा एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत् आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपसमा परां निर्वृत्ति मवाप। पुलह नाम के आश्रम में ऋषभदेव जी के पुत्र भरत घर त्याग के पुलह नाम के आश्रम में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, भगवान को उसी कंदमूल फल का भोग लगाते हैं और विषयों की आहुतियां दे दी हैं। बड़े आनंद से भजन करते हुए निवास करते हैं। भरत ने घर छोड़ा था मोह से बचने के लिए, आसक्ति से बचने के लिए, पर ध्यान रखिएगा, भगवान के नाम को गाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम घर में रह के भी भजन कर सकते हैं, घर छोड़े जरूरी नहीं। भरत जी ने घर छोड़ा कि मोह से, आसक्ति से बचा रहूंगा, लेकिन भरत जी जंगल में आके मोह में पड़ गए। यदि मोह उत्पन्न होना है तो भले आप एकांत जंगल में, अरे हिमालय की गुफा में जाके हम रहने लगे, यदि जीवन में मोह उत्पन्न होना है तो वो होगा, और नहीं होना तो हम हजार लाखों लोगों के बीच में रहने के बाद भी निर्मोही बने रहेंगे, अनासक्त बने रहेंगे। भरत ने घर छोड़ दिया। एक दिन गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भरत भजन कर रहे थे, और गंडकी नदी के किनारे बैठ के जब भरत भजन कर रहे थे, उस समय भरत जी देख रहे हैं कि एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई, पानी पी रही थी। उसने सिंह की दहाड़, सिंह की गर्जना सुनी, और जब उसने सिंह की गर्जना सुनी तो उसको लगा कि शेर आ रहा है। अपने प्राण बचाने के लिए जल में कूदी, और जब जल में कूदी तो जो हिरणी थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। कूदने के कारण उसका जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकली, निकल करके मर गई, लेकिन उसका जो बच्चा पानी में गिर गया था वो जीवित है। भरत जी ने ये देखा, और जब भरत जी ने ये देखा तो भरत जी को लगा कि किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। भरत जी ने पानी से उसको निकाल लिया, ये करना था ठीक है, लेकिन उसके बाद भरत उसको उसके भाग्य पे छोड़ देते। बचा तो लिया था, फिर छोड़ देते, अब जिए मरे उनको क्या।
लेकिन भरत जी उस हिरण के बच्चे को अपने घर ले आए, आश्रम में उसकी साफ सफाई की, यहां तक भी ठीक था, अब छोड़ देते। लेकिन अब भरत का मन उस हिरण के बच्चे पर आ गया, उसकी सेवा बच्चों की तरह करने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे। जो भरत दिन रात पूजा पाठ हवन इत्यादि में लगे रहते थे, अब वो भरत दिन रात उस हिरण के बच्चे की सेवा में लगे रहते। और एक दिन की बात है, जब वो हिरण बड़ा हुआ तो अपने जैसे अन्य हिरणों को देख के उनके झुंड के साथ भाग गया। उसको भरत ने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, और उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत की हो गई मृत्यु। और जब भरत की मृत्यु हुई तो भरत का जब फिर से जन्म हुआ तो भरत बने हैं फिर से हिरण बन गए। अब भरत देखो, गीता कहती है यम यम बापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद भाव भाविता। गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मृत्यु के समय इस व्यक्ति का मन जहां होता है उसको वो देह मिलता है। हम अपना मन जहां लगाएंगे अगले जन्म में हमको फिर वो ही बनना है। इसलिए कोशिश ये रहती है कि अंत समय राम नाम निकल जाए। हमारे घर में कोई बहुत बुजुर्ग यदि हैं जो हम देख रहे हैं कि मरणासन्न स्थिति में है, आजकल में चले जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम उनको तुलसी जी खिलाते हैं, गंगा जल पिला देते हैं, उनके कान में उनके पास में बैठ के गीता जी का पाठ सुनाते हैं। क्यों? कि किसी ना किसी रूप से इनका मन भगवान में लगे, चाहे तुलसी के माध्यम से, चाहे गंगा जल के माध्यम से, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे गौदान के माध्यम से कराते हैं ना। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अंत में यदि भगवान का नाम निकल जाए तो व्यक्ति तर जाता है, अंत में व्यक्ति का मन भगवान में लग जाए, हम ये कोशिश में रहते हैं। लेकिन भरत का मन लगा है हिरण में। भरत की मृत्यु हुई, मरने के बाद दूसरा जन्म मिला, हिरण बने, वो जीवन भी कटा और फिर एक दिन वो हिरण मर गया। भरत का तीसरा जन्म फिर हुआ है एक ब्राह्मण के यहाँ, नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया, और जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख नहीं थे, लेकिन ये काम वैसे ही करते थे जैसे पागल हो। क्यों? क्योंकि इनको लगता था यदि मैं अब समझदार बन गया तो फिर संसार में ये लोग मुझे फंसा देंगे।